साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों, हमारे हिंदी व्याकरण में हम पदों के प्रकार की बात कर रहे थे, तो हमने पदों के प्रकार में कहा था कि पद 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें संज्ञा 1, सर्वनाम 2, विशेषण 3, क्रिया 4, अव्यय 5। फिर हमने पहला टॉपिक लिया था अपना, जिसका नाम था संज्ञा। तो मैंने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा शब्द का अर्थ, संज्ञा के उदाहरण मैंने बता दिए थे। फिर मैंने संज्ञा के प्रकार आपको बताए थे बेटा, गणना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, मतलब सजीवता के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है। फिर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर ली थी, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करी, समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करी, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात करी। फिर हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करी। इन सभी 5 प्रकार की संज्ञाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो भाववाचक संज्ञा से आते हैं। किससे आते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा से। ठीक है। अब चूंकि सवाल ये बनता है कि जो भाववाचक संज्ञा है वो पता ये नहीं चलता हमें कि वो शब्द विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है, वो शब्द विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती हैं? तो हमारे पास ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो भाववाचक संज्ञा की पहचान के कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा, दूसरा जो भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार से बनाई जाती है, फिर एक एक करके उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, हिंदी का सिंगल क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेटा भाववाचक संज्ञा की पहचान। कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है या नहीं है, इसकी पहचान हम कुछ आधारों पर करेंगे। ठीक है, कुछ आधारों पर करेंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की पहचान। अब जैसा आप जानते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा होती है, तो इन संज्ञाओं में जो शब्द आते हैं, ठीक है, उन शब्दों के पीछे कुछ प्रत्यय लगे हुए दिखाई देते हैं, है ना। अंग्रेजी में प्रत्ययों को बोलते हैं सफिक्स। कुछ प्रत्यय दिखाई देंगे आपको। अगर वो प्रत्यय दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। या फिर आप ये करें कि उस वाक्य को, उस शब्द को किसी वाक्य में ढाल लें। ठीक है। अगर वाक्य में ढालने के बाद अगर विशेषता का बोध करता है तो विशेषण कहलाएगा, और अगर गुण, दोष, आकार, अवस्था, चेष्टा, व्यापार, भाव का बोध कराएगा तो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूँ, ठीक है, बाकी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद होती चली जाएंगी। कौन कौन से प्रत्यय लगे हुए होते हैं? इन्हीं प्रत्ययों में एक शब्द आता है बेटा, जैसे एक शब्द आता है आओ। आओ शब्द आता है। जैसे कहीं आप सुनोगे कटाओ, जमाओ, सुझाओ, ठीक है, बचाओ। ठीक, ऐसी शब्द आएगा। बहाओ। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं आओ से बनने वाले शब्द, इनके पीछे आप देखो आओ लिखा हुआ है। काटना क्रिया है, जमाना क्रिया है, सुझाना क्रिया है, बचाना क्रिया है, बहाना क्रिया है। उनमें आओ अगर हम लगा देते हैं तो ये जितने भी शब्द बन गए हमारे पास में, ये सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे बेटे? किसका उदाहरण? ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सब भाववाचक में आते हैं। कहीं कहीं आपको त्वय लिखा हुआ दिखाई देगा। त्वय कैसा प्रत्यय मिलेगा? त्वय वाला प्रत्यय। जैसे नेतृत्व, ठीक है, कहीं कहीं मिलेगा बंधुत्व, है ना, कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रभुत्व, है ना, कहीं कहीं आपको मिलेगा ऐसी और शब्द देख लो, और देख लो, बहुत शब्द ऐसे हैं, है ना, स्त्रीत्व, नारीत्व। त्वय अगर दिखाई दे रहा है
पीछे क्या लगा हुआ, त्व दिखाई दे रहा है, तो वो ज़्यादातर त्व दिखाई दे रहा है, तो वो शब्द अधिकांशतः क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्लियर हो रही बात। चलो और आगे देखो, ऐसी शब्द आता है, कुछ प्रत्यय, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे पन लिखा हुआ होता, पन। क्या लिखा हुआ होता बेटा, पन। पन वाले, पन वाले, जैसे बचपन भाववाचक संज्ञा है चूंकि अवस्था है। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है ना। भोलापन भाववाचक संज्ञा है। हल्कापन भाववाचक संज्ञा है। अपनापन, ये सब भाव हैं, ठीक है। तो पन वाले शब्द हो जाएंगे, ये शब्द भाववाचक संज्ञा के दायरे में आएंगे। ऐसे और भी शब्द होंगे, मैंने 2 4 5 ही लिखे हैं, आप और बढ़ा के लिख सकते हैं इन्हें, ठीक है। इस आधार पर एक ऐसी शब्द आता है बेटा, अन। अन लिखा हुआ मिलता है, जैसे ऐंठन। देखो ऐंठना जो है वो क्रिया है, ऐंठन, जलन, थकन, है ना, थकन, चिड़न, ठीक। ऐसे ही जलन है, गलन, ये सब के सब शब्द किसके दायरे में आएंगे बेटा, ये सब के सब शब्द जो हो भाववाचक संज्ञा के दायरे में आएंगे, है ना। ऐसे शब्द तुम देखोगे प्रत्येक आपको मिलेगा, इमा, जैसे काली माँ। काला शब्द होता है ना, वो विशेषण है ना, तो काली माँ, काली माँ। ऐसे लाल शब्द के लिए आता है लाली माँ, है ना। अरुण शब्द के लिए आता है अरुणिमा। इमा आ रहा देखो सब में, ठीक है। ऐसे ही महान शब्द के लिए आता है महिमा। ये सबके शब्द उदाहरण किस बात के हैं, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। इमा, है ना, इमा वाले, पन वाले, अन वाले, त्व वाले, आव वाले। ऐसे और देखो, और देखोगे बेटा आप तो आपको मिलेगा इसी में ई वाले, जिनमें बड़ी ई आती है, जैसे चोरी, है ना। रामचोर है वो विशेषता है, चोर विशेषता है, चोरी ई आ जाएगा, ठीक है, चोरी हो जाएगा। ऐसी बेटा एक शब्द आता है दूरी, है ना। ऐसी शब्द आ जाएगा बाहरी, है ना, बाहर जो है वो अव्यय है। ऐसी आ जाएगा भीतरी, सब में ई आ रहा है, भीतर प्लस ई, है ना। ऐसे आ जाएगा ऊपरी। ये सब के सब उदाहरण किसके हैं बेटा, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। ऐसी अगर आप देखोगे तो और शब्द आपको मिलेंगे, देखिए और शब्द आप देख लो, आई वाले जितने भी होंगे, आई, जैसे लंबाई, है ना, जैसे बेटा चौड़ाई, है ना, जैसे बेटा गहराई या ऊंचाई, है ना, ठीक है। ऐसी बेटा पढ़ाई, है ना। मिठाई मत लिख देना, मिठाई जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा लिखाई। ये सब क्रियाओं से बनने वाले हैं, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऐसी एक शब्द आता है आहट, जैसे मुस्कुराहट, गड़गड़ाहट, सरसराहट, चिल्लाहट,
ये सब किसके उदाहरण माने जाएंगे? ऐसे सबके सब उदाहरण माने जाएंगे बेटा किसके? भाववाचक संज्ञा के। तो आई है, आहट है, आव है, त्वय है, पन है, अन है, इमा है, ई है। ठीक, ये सब के सब उदाहरण किस बात के हैं? भाववाचक संज्ञा के। और बताता हूँ मैं, और ध्यान दो थोड़ा सा मेरी बात पर, सुनो, है ना। ऐसी शब्द आता है बेटा अपने पास में, भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए कुछ और प्रत्यय लगे हुए मिलते हैं। वट लिखा हुआ मिलता है, वट, है ना, जैसे थकावट, बनावट, ठीक है, सजावट, लिखावट, दिखावट, ये सब किसके उदाहरण मानोगे आप? भाववाचक संज्ञा के। किसके उदाहरण हैं? भाववाचक संज्ञा के। ऐसे मिलेगा आश, जैसे प्यास, क्रिया नहीं है, भाव है ये, है ना। जैसे मिठास, तो आस वाले शब्द हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे, है ना। ऐसे मिलेंगे जैसे पा शब्द से बनने वाले बुढ़ापा, ऐसे ही पुजापा, ये किसके उदाहरण हैं? पा वाले भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। बस आपको इतना याद रखना, पहचान करनी है, वट वाले, आस वाले, पा वाले, ठीक है। और देखो, और अगर आप देखोगे वाद वाले, है ना, जैसा आता है समाजवाद, गांधीवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, ठीक है। और देख लो धर्मवाद, इस सब के सब उदाहरण किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के। वाद प्रत्यय से बनने वाले, शाही प्रत्यय से बनने वाले भी, शाही जिनके पीछे लेकर लिखा हुआ मिलता है, जैसे नौकरशाही, हिटलर शाही, तानाशाही, ऐसे शब्द भी किसके उदाहरण माने जाएंगे बेटा? भाववाचक संज्ञा के, ठीक है। ऐसे शब्द भी किसके उदाहरण माने जाएंगे? ये सब के शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के, है ना। इयत वाले, इंसानियत, तो देखो इंसान फिर इयत लगा दिया। आदमियत, 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 ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे, ठीक है। किसके माने जाएंगे बेटा? तीय वाले शब्द, तीय, पांडित्य, है ना, औचित्य, ठीक है, आलस्य, ईय वाले, तीय वाले, है ना, इस तरीके से। तो कुछ मैं ना आज आपको बताए हैं कुछ प्रमुख पहचान के लिए। बाकी चूंकि बेटा मैं जो अगला टॉपिक लगाऊंगा इसी में, वो अपना क्या होगा? भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रकार, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बन सकती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, ठीक है। वो जब मैं कराऊंगा आपको तो उसमें थोड़ी और डिटेल बढ़ा लेंगे हम लोग, क्योंकि उदाहरण बहुत सारे कर लेंगे उसमें। यहाँ मैंने कुछ पहचान आपको बता दी है, ऐसे और भी प्रत्यय लगे हुए हो सकते हैं, ऐसे प्रत्ययों की संख्या और भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय एग्जाम शब्दावली में हो सकते हैं। मैंने कुछ आपको खास बताए हैं
जब मैं उदाहरण बताऊंगा तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा बेटा, भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रकार, मतलब कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञा बन सकती है। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बन सकती है? 5 प्रकार से बन सकती है। संज्ञा से, हम संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे बेटा, बहुत सारे उदाहरण इसके भी करेंगे। सर्वनाम से, है ना, सर्वनाम से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो उसके उदाहरण पढ़ेंगे। विशेषण से बहुत उदाहरण मिलेंगे इसके, है ना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। ठीक, ऐसे ही क्रिया से बहुत सारे बनाएंगे, जलन, है ना, भाव, ये मैंने बहुत सारे शब्द बताए थे आपको। ऐसे अव्यय से हम लोग बनाएंगे, अव्यय से बनाएंगे हम। ठीक है, तो बेटा मैंने जो कहा है, मैंने ये कहा है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। छोटे छोटे टॉपिकों में मैं ग्रामर आपकी इतनी मजबूत करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन, सिंगल भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो वो छूटेगा नहीं आपसे। बशर्ते आप नोट्स बनाइए, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, और हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो शेयर कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच जाए। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टॉपिक रहेगा भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रकार। ठीक है, 5 प्रकार होंगे, एक एक करके हर टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, गहन चर्चा करेंगे। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को बस याद रखना, समझना है। ठीक है, और फिर जो है हम देखते हैं कि एग्जाम में अगर 5 सवाल भी ग्रामर के आते हैं तो 5 के 5 आपको मिलेंगे, कोई नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।